लिखी गई एक छोटा सा कहानी है, बड़े घर की बेटी। इसको पढ़ रहे थे हम, आधा पढ़े थे, इसके बारे में भी हम देख चुके थे। इस बड़े घर की बेटी कहानी में आने वाला पात्रों को भी हम थोड़े चरित्र चित्रण को भी पढ़े थे। क्या है? बेनी माधव लाल बिहारी और श्रीकंठ के पिता था और उसकी बहू है, श्रीकंठ की पत्नी है आनंदी। आपको एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे तो आपको यूज होने के लिए मैं उसकी क्या चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। थोड़ा पॉइंट्स बना ली मैं, आपको वो याद रखें तो गद्यांश के ऊपर भी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को भी आंसर देने के लिए यूज होता है और उसकी चरित्र चित्रण के बारे में लिखे कर बोले तो भी आपको उपयुक्त होता है एग्जाम के लिए। आप वो याद रखें तो आपको कहानी पूरा याद होता है। अब इस कहानी में इम्पोर्टेंट क्या क्या है, प्रमुखता क्या क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़े तो आपको कहानी पूरा याद मिल जाती है। बड़े घर की बेटी में बेनी माधव की दो पुत्र है, लाल बिहारी और श्रीकंठ। आनंदी इसका मुख्य पात्र होता है बड़े घर की बेटी में, बड़े खानदान की बेटी में। इसकी चरित्र चित्रण पूछे तो आप क्या करना है, थोड़ा पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। वो पॉइंट्स को याद रखने के लिए मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स को लिखी हूं। आनंदी के चरित्र चित्रण के बड़े खानदान की सुशील सभ्य गुणवती, ये तो आपको याद रखे तो कहानी पूरा आपको मालूम हो जाएगा। मालूम है ना, बड़े खानदान की उच्च कुल की क्या है, सुशील सभ्य गुणवती, वो सुंदर युवती है और उसके साथ साथ सभ्य सुशील युवती है। ये याद रखे तो आपको कुछ पॉइंट्स भी याद में आ जाता है। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट्स याद रखना है, व्यवहार कुशलता। उसको वो पूरा कहानी खत्म हुआ तो आपको वो सुकांत में एंड होता है, आपको याद होता है कि व्यवहार कुशलता थी उसके, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। किस परिस्थिति पर कैसे हम व्यवहार करना उसके बारे में उनको सब कुछ मालूम था। वो पूरे कहानी पढ़े तो आपको मालूम हो जाता है। और नेक्स्ट, स्वतंत्र विचार वाली स्त्री है, वो खुद दूसरों पर निर्भर नहीं रहती, अपने आप गलत क्या है सही क्या है उसके ऊपर वो निर्णय लेती थी। और नेक्स्ट लास्ट है स्वाभिमानी औरत, वो क्या है, एक दक्ष स्वाभिमानी युवती है। उसके साथ वो 4 पॉइंट्स आप याद रखें तो आनंदी के ऊपर चरित्र चित्रण लिखने को भी, आपको कैरेक्टर लिखने को भी यूज होता है। उसके साथ साथ क्या तो भी गद्यांश दिया तो एक्सट्रैक्ट, इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट दिया तो उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को भी आपको उत्तर लिखने को भी यूज होता है। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट श्रीकंठ, वो श्रीकंठ एक पढ़ा लिखा था, वो एक शहर में काम कर रहे थे। अब वो क्या है, अपनी घर के ऊपर उनको बहुत ही क्या है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, पढ़ा लिखा था, बीए पास किए थे और भारतीय प्रशंसक थे। आपको गद्यांश पढ़े तो बीच बीच में आपको मालूम हो जाता है। भारतीय प्रशंसक मतलब क्या है, भारतीय संस्कृति को आदर सम्मान करते थे और सम्मिलित कुटुंब का समर्थक। इस गद्यांश में प्रेमचंद जी लिखे हैं, श्रीकंठ जी भारतीय सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक है श्रीकंठ। और नेक्स्ट, आदर सम्मान करने वाला आदमी था और बड़ों को और छोटों को आदर सम्मान करने वाला वो एक व्यक्ति था। और कर्तव्य पालन का युवक था, वो कर्तव्य पालन कर रहे थे क्योंकि अपने भाई के ऊपर थोड़ा गुस्सा आए तो भी उन्होंने अंत में क्या किया, उसको अपने आप संभाल कर, और हमारे छोटे भाई है इसको क्या करना है, दूर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो हमारा कुटुंब की एक प्रॉब्लम
इसको दूर करने से हमारा खानदान की इज्जत क्या हो जाएगा। इस तरह सोचकर अपने भाई का गले लगाकर घर में रख लेता है। और वो छोटा भाई है, श्रीगढ़ की छोटा भाई है लाल बिहारी, इसका दोहरे बदन का युवक था और उसका अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है और स्वभाव से क्रोधित है। बहुत ही तुरंत, वो छोटे हैं ना इसलिए छोटे युवक की क्या है, खून जल्दी से जल जाती है। क्या तो विचार आए तो अपने आप के ऊपर किसी ने कह दिया तो क्या है, तुरंत स्वभाव से तुरंत क्रोधित होकर क्या तो बात कर लेता था। और किंतु भाई का सम्मान करता था, अपने भाई श्रीकंठ जी का बहुत ही आदर करता था, सम्मान करता था। और उसके साथ साथ भावुक स्वभाव है। वो तुरंत ही क्या तो क्रोधित होने से तुरंत अपने आप सूक्ष्म स्वभाव से समझने से किसी ने आकर समझने से भावुक होकर अपने भाई को गले लगाकर उन्होंने क्या करता था, घर में रहने का निर्णय कर लेता है। अपने भाभी आनंदी को भी क्या है, क्षमा मांगकर घर में रहने का वो निर्णय कर लेता था। अब आगे आधा कथा है, उसको हम आज देखेंगे। यथा प्रकार क्या है, शनिवार के दिन श्रीकंठ जी आनंदी की पत्नी ने क्या है, घर आया, शहर से गांव आया था। घर में देवर लाल बिहारी और उसकी भाभी श्रीकंठ की पत्नी आनंदी के साथ थोड़ा घी की संबंध के विषय में बातचीत हुई थी, झगड़ा हुई थी। उसी से उसको आनंदी की उंगली को चोट लगी थी। उस दिन रात के दिन, शनिवार के दिन श्रीकंठ घर आए तो उसको पता लगा कि घर में कुछ उपद्रव मचा है, क्या तो झगड़ा हुआ है। इसके बारे में रात में आनंदी के खाने पीने के बाद कमरे में गए तो आनंदी से बातचीत करता है, हम आज देखेंगे। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मच रखा था। आनंदी की त्योरी छिड़ गई, जजुलाहट के मारे बदन की ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हारे यहाँ आग लगाई है उसे माहो पाओ तो मुंह झुलस दो। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। श्रीकंठ ने अपनी पत्नी से क्या है, नरम से पूछ रहा है, घर में क्या हुआ है, क्या उपद्रव हुआ है, कुछ तो बताओ। इस तरह को पूछने से आनंदी ने बहुत ही क्रोधित होकर वो उत्तर देता है, क्या कहूँ, यहाँ मेरा भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसकी चपरासीगिरी करने का भी शौक नहीं, मुझे कड़ाऊ से मारकर यूं अकड़ता। वो अपनी लाडला भाई ने मेरे को क्या किया है, आपको मालूम है क्या? उन्होंने खड़ाऊ से मेरे को मार दिया है, क्योंकि हमने उंगली को, हाथ को रोकने से मेरे उंगली को शीर्ष की लगने वाले चोट उंगली को लग गई है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाँव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इस बार वह मेरे मैके को भी भला बुरा करने लगा। देखो, उन्होंने अपनी पति के साथ कमरे में वो क्रोधित होने पर भी क्या है, उसके पति के साथ हल्लू से बात करी। क्या परसों ने तुम्हारी बाई ने क्या किया कि घी की संबंध, दाल में घी की कम के संबंध में उन्होंने कहा कि क्या है, उसके ऊपर क्या है थोड़ा बातचीत हुई थी, उसने मेरे को क्या है खड़ाऊ से मारा है। मुझसे रहा न गया, मैंने कहा कि वह इतना घी तो नहीं खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर
खड़ाऊ फेंक मारी, यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर कट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। आनंदी ने अपनी पति को कहता है कि क्या है, मैं क्या कहूँ ना, अब वो सच या झूठ है। घी के संबंध के विषय में आपने भाई, छोटे भाई लाल बिहारी ने मेरे को क्या है, लाल बिहारी घी के संबंध में, विषय के संबंधित विषय में बहुत कुछ, उसके साथ साथ मेरे मैके को भी बहुत कुछ बातचीत करी है। इसी से मैं सह नहीं पाती, मैं भी उसके साथ थोड़े बात करी हूँ। उसी से उन्होंने क्या किया, मेरे को खड़ाऊ से मारा। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, बोले यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। उसने कह दिया उसको भी अपने पति के ऊपर मार के संबंध के विषय के, उनको बहुत ही क्रोध आकर अपने भाई का उधर तक हो गए क्या, इस छोकरे का, इस तरह प्रेमचंद जी का क्या है लेखनी में तोड़ा, शब्दों को यूज करके उन्होंने लिखा है यहाँ तक हो गया क्या छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव भाव रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देती है। देखो उनकी रोने का देखे तो क्या है, पुरुषों को क्या होता है, स्त्रियों से उनकी रोने का आंसू देखे तो, पलकों में उनके आंसू देखो तो उनको बहुत ही क्या है, अपने स्वभाव से उन्होंने भी क्रोधित होकर वो बता देता है, रात पर करावट बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं, जबकि प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। उनके अपनी पत्नी के साथ कमरे में सभी बात होने के बाद उसको पता चला कि किसके बारे में उपद्रव मचा है। वो छोटा लड़का होकर अपनी बड़े भाभी के ऊपर क्या है, उन्होंने खड़ा उठाकर वैसा करे तो उनको भी बहुत ही क्रोध आया है। इसलिए रात भर वो उसके विचार करके अपने बेनी माधव पिता के साथ जाकर बोल देता है, बात करता है, मेरा घर में इधर मेरा निर्वाह नहीं होगा, क्योंकि मर्दों और भाभी के बीच क्या उपद्रव मचा है, इसके बारे में मैं हूँ सह नहीं पाती। इसके लिए इस घर में मेरा निर्वाह अब नहीं होगा। इस तरह की निर्दयपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार आपने मित्रों को अड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वभाव वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। वो बोलता है, दूसरों को उपदेश देना बहुत ही क्या है, सहज है। अपने आप को संभालना बहुत ही क्या होता है, कष्ट हो जाता है। स्वभाव से दूसरों को उपदेश देना, आचरण करने में थोड़ा अंतर रहता है। इसके बारे में उसको पता चला कि पहले अपने आप के घर के ऊपर और भाई के ऊपर, पिता के ऊपर उसको आदर सम्मान था, क्या है, उपद्रव मचने से उनको भी बहुत क्रोध आ गया। इसी की वजह से अपने पिता के पास जाकर उन्होंने बोल दिया, इसके ऊपर मेरा निर्वाह इस घर में नहीं होगा। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ाते हैं। मैं दूसरों का नौकर टहर घर पर रहता नहीं। यह मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। बड़ी बात तक ही तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता।
कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। मैं इस घर में क्या है थोड़ा उपद्रव मचा है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ कि क्या है छोटे होकर बड़ों का आदर सम्मान करना व्यक्ति क्या कर रहा है, आज बहुत सारे उपद्रव मच रखा है। खड़ाऊ से मारना, एक स्त्री के ऊपर खड़ाऊ से मारना इतना आसान बात नहीं है। इसके वजह से मैं इस घर में नहीं रहूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने लाडला बेटे को आप क्या करना चाहते हो वो आप कर लो, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करने थे। उसके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसे बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत से चढ़ाना अच्छा नहीं। बेनी माधव घर के बड़े हैं, वो बोलता है, आप श्रीकंठ से बात करता है, आप क्या है घर के बड़े वो वैसा बात आपको क्या है उचित नहीं लगता है, क्योंकि आप तो घर को संभालने वाला व्यक्ति है, वो आपसे छोटे हैं। ऐसा बात करने से आपको भी उचित नहीं लगता, क्योंकि आप ही क्या है पढ़े लिखे हैं। किसी को किस तरह से बात करना संभालना सभी को आपको मालूम है। इस तरह बात करने से इधर नहीं घर में नहीं रहूंगा, इस तरह बात करने से आपको अच्छा नहीं लगेगा, बेनी माधव श्रीकंठ को कहता है। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव के कई घर संभाल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवता व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। उसने अपने पति को, आनंदी की पति श्रीकंठ सिंह ने को मालूम हो गया कि अपनी पिता ने क्या है बहुत सारे समझने से उसको मालूम हो गए, मेरे को भी पता है बाप क्या है इस घर में क्या उपद्रव मचा है, इसके बारे में मेरे को भी पता है। इसके लिए स्त्रियों को सिर पर लगाना अच्छा नहीं है। इसके बावजूद आपका मन को क्या चाहे वो कर लो, नहीं तो आप क्या करो अपने भाई को समझाओ, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर क्या है उसकी मान प्रतिष्ठा को बाहर को किसी ने समझाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह अपने पिता से वो बात करके आगे की कथा को हम बाद में देखेंगे।